हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें जानने की कोशिश करते हैं आज। तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आती है आपके लिए कुछ मैसेज लेके आ सकती है। रीडिंग रोज़ होती है लेकिन फीलिंग्स डे बाय डे चेंज हो सकती है। तो वो चीज़ के लिए रीडिंग चाहे जो भी करूँ मैं, इनडायरेक्ट इंटेंशन तो आपकी हीलिंग है और थोड़े से लेवल से, छोटे से लेवल से ही, बट कंसर्न तो मेन आपसे है। तो लेट्स सी कि एनर्जी क्या निकल के आती है। Angel of Strength, okay. Attachment, Door to Romance, 28 नंबर। ओहो, ये ना न्याय तो बहुत लाइक ना उछल के आ गए। ओके, एक लास्ट कार्ड 42 नंबर। तो से नंबर आए हैं 55, 22, 33, 42, 28। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। वाह। तो आज की रीडिंग में आप देख सकते हैं कि एंजल्स दो है, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली ऐसा है कि जो चीज़ में आप हिम्मत दिखाते नहीं है वही चीज़ आपसे हो रही है। अभी आपसे मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि ये बातें कैसी होती है, अगर इनमें चेंजेस आ रहे हैं या चेंजेस हो सकते हैं तो वो कैसे होंगे, ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये चीज़ मतलब हिम्मत नहीं दिखा रहे थे, हिम्मत इस रिश्ते के लिए जो दिखा नहीं रहे थे वो दिखाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। हिम्मत बढ़ रही है। मुझे ये फील हो रहा है कि यस, आने वाले 888 नहीं, 88 पोर्टल, 888 की एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है, जो एबेंडेंस को दर्शाती है। 88 पोर्टल का असर अभी से दिखना शुरू हुआ है, क्योंकि पोर्टल आने के बाद जो चेंज होने वाला है, जो रिजल्ट मिलने वाला है, उसके लिए यूनिवर्स अभी से जैसे ना सीड डाल रही है या उसके लिए ट्रिगर कर रही है, चीज़ों में बदलाव कर रही है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, कुछ इशारे दे रही है उनको कि भाई सुधर जाओ, पॉसिबिलिटीज़ है, चीज़ें सुधारने के लिए एक मौका मिल रहा है, चीज़ें बनाने के लिए एक मौका मिल रहा है। रिश्ते सुधारने हो या रिश्ते जो कर नहीं सकते, तुम हिम्मत नहीं दिखा सकते थे, हो नहीं सकता था, ऐसा लगता था, उस चीज़ के लिए जैसे तुम्हारी हिम्मत बढ़ाई जा रही है, उस अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उसको मौका दिया जा रहा है, तो उसे हासिल करो। ये चीज़ यूनिवर्स उनको सामने दिखा रहे हैं। काफ़ी हद तक ऐसा है ना कि इनको भी ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में ऐसे कोई एनिमल्स दिखते हो, स्पिरिट एनिमल्स दिखते हो, स्नेक हो या फिर लायन हो, टाइगर हो, ऐसे एनिमल्स दिखते तो हैं, लेकिन इनको समझ में आता नहीं कि ये आखिर इस बारे में ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं और ये कहना क्या चाहते हैं। अगर आप होते तो उनको समझा सकते थे, लेकिन प्लीज़ ये गड़बड़ी मत कीजिए। अगर उनसे बात भी होती है तो ये बात आप सुन तो लीजिए कि ये उनको ऐसे कुछ ड्रीम्स आते हैं, आप उनके ड्रीम्स में आए थे, सब कुछ है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई ज्ञान मत देने जाइए जो आपको टैरो के थ्रू, भले आप मेरी रीडिंग नहीं किसी और की भी देखते हो, किसी भी चीज़ का नॉलेज उनके साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि उनको ऐसा लग सकता है कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो। आपको ये सब चीज़ का पहले से नॉलेज है और इसी वजह से इनको ये सब ड्रीम्स फील हो रहे हैं, या आप उनको तरफ कुछ आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी तरफ से कुछ इशारे हो रही है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रही है। डिस्टर्ब ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो चाहते ना चाहते ना ऐसी अजीब एनर्जी में है जहाँ पे आपके लिए इतना अटैचमेंट, आपके लिए एक अलग ही कनेक्शन फील होना, आपके लिए इतना क्यों फील करे ये समझ नहीं पाना। एक दिल के दरवाजे जो आपके लिए बंद करके रखे थे, या फिर थे सही, दिल में फीलिंग्स थी लेकिन छुपा के रखी थी, बंद करके रखी थी, लेकिन अभी वो चीज़ें आज़ाद होना चाहती है, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस होना चाहती है, वो फीलिंग्स जाहिर होना चाहती है। इस बात का उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी हद तक ना अपनी सिचुएशन जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है उसका ब्लेम आपकी तरफ डाल सकते हैं, आपको, आपके ऊपर
ज़रा से भी बात होने पर, ज़रा से मिसअंडरस्टैंडिंग पर, कुछ कम्युनिकेशन के ऊपर चिढ़ सकते हैं। ये बात मुझे फील हुई। ज़रा आपने सपोज़ रिस्पॉन्स करने में टाइम नहीं दिया या आपने गुस्सा किया, हर बात पे ऐसा करेंगे जैसे कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो उनकी जो फीलिंग है ना एक्चुअली हाइपर हो रही है। उनकी फीलिंग्स है ना, जो फुल मून का असर है वो अभी से दिखने लगा है कि एक डेफिनेट अटैचमेंट है, एक मैग्नेटिक पुल है आपके लिए, और वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, या फिर कैसे कहे, या फिर अपनी सिचुएशन में बंधे होने की वजह से अपने दिल की फीलिंग जाहिर नहीं कर पा रहे, इमोशन जाहिर नहीं कर पा रहे, या आपको समझा नहीं सकते, आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलते, उसके तरफ से ना चिड़चिड़ा झटपड़ाहट बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सिचुएशन में ना अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं, जैसे आपका पाना हो, आपसे मिलना हो, आपसे बात करना हो, वो खुशियाँ हो या अटैचमेंट हो, वो सब चीज़ वापस पाना चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये कनेक्शन काफ़ी हद तक सोल लेवल का है। ये बात उनको एग्जैक्टली नेम से नहीं, बट कहीं ना कहीं एहसास तो हो रही है, कुछ तो है जो आपके बीच में जो अधूरा है वो पूरा होना बाकी है। ये फीलिंग उनको बहुत बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर करी है। इनसिक्योरिटीज़ है, पैसे की दिक्कत हो या कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपकी इमोशंस की बात आती है, स्पेशली इन द नाइट टाइम, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी है। फिर वो किसी भी सिचुएशन में, भले वो मैरिड क्यों न हो, बट यहाँ पे आपके लिए फीलिंग स्ट्रांग होते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। एक यिन एंड यांग की एनर्जी है जहाँ पे बैलेंस की एनर्जी, मतलब उनको जो बैलेंस है ना, कि वो एक ही चीज़ पे घुस गए, लाइक ना एक जगलता था लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते कि अपनी सिचुएशन में बैलेंस कैसे क्रिएट करें, तो वो हो नहीं पा रहा था। अभी वो सिचुएशन होगी ज़रूर। 22 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ज़्यादा हो सकता है इम्पॉर्टेंट। देखते हैं कि रून कार्ड्स क्या कहते हैं। बेसिकली ये सिम्बल्स ही है, चाहे क्रिस्टल्स हो या फिर किसी भी फॉर्म में हो, बेसिकली ये सिंबल्स क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। वाह, वाह, ग्रेट। अगेन बहुत खूबसूरत एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपके लिए अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक अजीब सा कनेक्शन फील होना कि जिस फीलिंग को वो दबा के रखा था, दबा के रखना चाहते हैं, जाहिर नहीं करना चाहते, रीज़न चाहे जो भी हो, कि उनको ठीक नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं लगता, या समझ में नहीं आ रहा कि ये सही होगा या गलत होगा, या फिर मैं उस चीज़ के लिए स्टैंड ले पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं। जो भी मन में बहुत ज़्यादा जो एक इनसिक्योरिटीज़ है या फिर अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, ऐसा जो फीलिंग था ना, उससे बाहर निकल के या फिर वो है भी, तभी भी आपके लिए जो अट्रैक्शन है, वो मैग्नेटिक पुल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल तक मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पा रहा था, कि समझ पा रहा था, अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था, अपने आप को रोक पा रहा था, अभी ये सब क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों चेंज हो रही है, ये अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, मतलब जैसे एक दूसरे को ना खींच रहे हो वाली फीलिंग आ रही है, फिर ये क्यों हो रहा है। और ये काफ़ी हद तक ये फुल मून का बहुत ज़्यादा गहरा असर है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गहरा असर है। इनकी जो मैंने कहा ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर कहीं ना कहीं अवेकनिंग है जहाँ पे उनको इस कनेक्शन के लिए स्पेशली कुछ ट्रिगर किया जा रहा है, कुछ खास बताया जा रहा है, कुछ ड्रीम्स है, कुछ बातें हैं, एंजल नंबर्स हो, ये बातें शायद ये नोटिस नहीं कर पाते, बट अलग तरीके से, खास करके आपका नाम दिखना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। ये अपने आप को ना बचाने की कोशिश करे, अपने आप को छुपाने की कोशिश करे कि मतलब आपसे दूर रहे। ऐसा लगता है ना कि उनको अजीब सा अपने अंदर ही डर है कि ये आपके पास आएंगे ना, वापस आपको हर्ट कर देंगे, या फिर आप उनको हर्ट करेंगे, जैसे कि आपने रिवेंज लेना हो, या पता नहीं क्या सिचुएशन शायद हक में न जाए और वापस वही सिचुएशन पे आके अटक जाए। तो वो जो पैटर्न है ना रिपीटेशन का, उससे वो डरते हैं।
अपने आप को ना बचाने की कोशिश में है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, तो फिर ठीक है इमेजिनेशन में दौड़ा लो वो, लेकिन सामने नहीं जाना है। एक्सप्रेस करने से डरते हैं, आपसे बात करने से डरते हैं। कैसे बात करें, कैसे हो जाए, क्या होगा, आपने ना कहा तो, आपने गुस्सा किया तो, कुछ सुनाया तो, टॉन्ट किया तो क्या कहेंगे, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है मुझे। लेकिन ये ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में अभी ये ग्रोथ या फिर प्रॉस्पेरिटी जो बाकी थी वो आने वाली है। ये अपनी अपनी फाइनेंशियल्स, अपनी सिचुएशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि किसी सिचुएशन का जो हल है, या तो उनका सच में फाइनेंशियल का दिक्कत चल रहा है जिससे वो झूझ रहे हैं, उससे संभालना या ठीक करना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में जाना चाहते हैं ना जिससे आपको कुछ दे सके। फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ये उनको फील हो रहा है, इसके ऊपर फोकस होते हुए नजर आ रहा है। इस रिश्ते में ना भी वो ग्रोथ चाहते हैं, ऐसा लगता है ना कि आपको वो खुशियाँ दे दे, आपको घुमाए फिराए, आपको गिफ्ट दे दे, आपके साथ पल बिताए, तो वो सब चीज़ें करना चाहते हैं कि लाइक आपको खुश रखे, आपके साथ पहले अगर पल बिताए थे तो अभी उनको याद किया कि उससे भी बेहतर पल बिताने हैं, आपके साथ एक अच्छा लाइफ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसे मतलब उनको फीलिंग्स आती है कि लाइक ऐसा होना चाहिए। किसी से मदद मांग रहे, शायद किसी से मदद, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना जो आपके ऊपर नज़र रखने की एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब किसी के थ्रू है, कलीग है, कोई दोस्त है, कोई अपना है, मतलब जिससे ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। किसी की मदद लेके इस रिश्ते में ना आगे बढ़ना चाहते हैं, खास करके इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए किसी की मदद ली जा रही है, कोई अपने की, कोई दोस्त हो, कलीग हो, या फिर कोई रिलेटिव हो, बट खास एकदम विश्वास के लायक मदद मांग रहे हैं। इस रिश्ते में एक जो सक्सेस है, खुशियाँ है, वो रिटर्न आने वाली है। वो चाहते हैं वो वापस सब कुछ ठीक करे। इसकी मतलब ऐसा लगता है ना कि आपको अभी वो कोई गलती का बोलने का मौका न दे, लाइक ना आप उनके ऊपर अभी वो चिड़े नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर कमिटमेंट मांगे तो कमिटमेंट का कोई आंसर हो, या फिर अपनी सिचुएशन में लाइक कभी वक्त ना देना हो, या कुछ भी है, तो ऐसा लग रहा है आप अभी आपको ना नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, खुशियाँ देना भी चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के प्लानिंग बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, कमिटमेंट की प्लानिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इसलिए सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ के कुछ प्लानिंग चल रही है कि सोच समझ के कैसे आया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, वो फील हो रहा है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में इन्होंने कहीं योगा ज्वाइन किया हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी का कुछ ज्वाइन किया हो, जहाँ पे अपने आप की मेंटल स्टेट को सुधारने की कोशिश में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। स्पेशली योगा मुझे फील हो रहा है कि जहाँ पे ना मेडिटेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पाता, बट कोशिश ज़रूर शुरू है। उनको ऐसा फील होता है कि जैसे मेंटल सुकून है या मन शांति है वो इसी से मिलेगी, और उसी से उनको ना अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके लिए अटैचमेंट, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन ना, ऑब्सेशन काइंड ऑफ फीलिंग है, डिज़ायर्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा। आपसे मिलना तो चाहते हैं, रीयूनियन तो चाहते हैं डेफिनेटली, बिकॉज फाइनली अगेन कार्ड हैज़ कम। आपके साथ बिताए पल उनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और या तो आपके साथ बिताए पल बिताना चाहते हैं, एक्चुअली आपके साथ वो खूबसूरत पल वापस बिताना चाहते हैं, वो फीलिंग ज़्यादा है। विद अ वेरी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नोट मैं यही कहना चाहूँगी कि रीयूनियन के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। सिल्वर वाटरफॉल, चिवलरी, यिन एंड यांग, क्रिएटिविटी, सेक्रेड वुमन और डिवाइन मास्कुलिन। तो काफ़ी हद तक ना ये रीडिंग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है, हायर लेवल सोलमेट्स के लिए रेजोनेट हो सकती है। अगर वही एनर्जी मुझे फील हो रही है, दो जगह से यिन यांग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एक ऐसा कनेक्शन है जो एक दूसरे को पूरा करना चाहता है, एक एनर्जी है जो बैलेंस में आना चाहती है। डिवाइन मस्कुलिन का कार्ड भी आया है, और सेक्रेड वुमन का। आपके लिए जो एक अजीब सा अट्रैक्शन है ना, वो आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी के लिए है, आपकी सोल के लिए है, नॉट द आपकी फिजिकल अट्रैक्शन जस्ट के लिए है।
आपसे मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, जैसे गेटिंग रेडी, कोई किसी तरह से वो रेडी हो रहे हैं, किसी प्लानिंग चल रही है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उनको ऐसा लगता है ना आप परफेक्ट हो, आप ही उनके लिए बने हो, परफेक्ट मैच काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। पॉसिबल है कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर शिफ्टिंग प्रोसेस में भी हो सकते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं कहीं पे, वो मुझे दिख रहा है। देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ट्रस्ट all will be all will be well and think it through, bottom देखे, clear your mind, stop overthinking, stop anxiety। आप मन में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना प्लीज़ छोड़िए। डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, कभी होगा, कैसे होगा, प्लीज़ ये चीज़ें निकाल दीजिए। न्यू मून इन वर्गो, यूनिवर्स का कहना है कि जस्ट ट्रस्ट, ऑल विल बी वेल। जो भी हो रहा है ना वो आप ही के लिए हो रहा है, आप ही के लिए, आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए एंड जस्ट लिव द लाइफ खुशियों से, पॉजिटिव रहिए। और कोई भी चीज़ का ना ज़्यादा मत सोचिए, बट ठीक से भी सोचिए। बस सामने जो दिख रहा है उसके ऊपर बात का बतंगड़ मत बनाइए, थोड़ा पॉज लीजिए, सच में क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उस चीज़ को ना सोच समझ के डिसीजन लीजिए। तो वो चीज़ है। फुल मून का असर आप पे भी दिख रहा है कि आपकी एंग्जाइटी, आपका डर, आपका ना एक साइलेंस बढ़ रहा है। आपको चिढ़ नहीं आ रही है, बट एक अजीब सा खामोशी है कि क्या यूनिवर्स मुझे कब न्याय देगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।